नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा डीप चैनल पे साथियों। यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती हो, वीडियो भर्ती हो, मुख्य सेविका भर्ती हो, एजीटीए भर्ती हो या तुम्हारी एएसओ की भर्ती हो, जेई जूनियर इंजीनियर की भर्ती हो, जूनियर असिस्टेंट की भर्ती हो, सारी वीडियो के जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। और साथियों मालूम है आपको, सबसे ज़्यादा अभी यूपी ट्रिपल एस सी में जो काम चल रहा है या सारा कुछ काम हो रहा है वो लेखपाल भर्ती पे हो रहा है, क्योंकि आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। सीधी बात यह है। आपको मालूम है कि सेकंड लिस्ट निकाली गई थी 842 छात्रों की। तो 842 छात्रों को 2 तारीख को और 4 तारीख को उनका डीवी था दिसंबर में। तो अब डीवी उनका समाप्त तो हो गया है। अब देखो साथियों, बहुत सारे साथियों के मन में सवाल भी है, लोग मेरे को मैसेज करते हैं और कॉल भी करते हैं कि सर हमने अपना डीवी तो करा लिया है, ठीक है, डीवी भी करा लिया, हमारा नाम आ गया तो डीवी करा लिया, क्या इसमें कोई भी फाइनल सिलेक्शन का चांस है? कि जैसे हमने सेकंड लिस्ट में जो डीवी कराया है, क्या इसमें फाइनल सिलेक्शन हो सकता है? आसान है या मुश्किल है, कुछ भी नामुमकिन है कि कब हो ही नहीं सकता। तो इसमें एक चीज़ समझ लो, अगर आयोग ने आपको डीवी के लिए बुलाया है तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। ये कभी नहीं हो सकता कि सारे लोगों का सिलेक्शन हो जाए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बहुत सारे लोगों का इसमें मतलब कुछ लोगों का सिलेक्शन इसमें होना है। रीज़न क्या है? अब देखो, एक चीज़ मैं बाद में समझाऊँगा, आपको यहाँ पर समझो पहले। थर्ड लिस्ट जब आएगी साथियों, आपकी जो थर्ड लिस्ट निकलने वाली है डीवी की, वो बहुत जल्द आने वाली है और इसी सप्ताह आपकी थर्ड लिस्ट निकल जाएगी लेखपाल डीवी के लिए, थर्ड लिस्ट वाली। और इसमें बहुत सारे साथी रीसफल हो जाएंगे। जिन्होंने डीवी करा लिया वो बाहर हो जाएंगे, बहुत सारे साथी, और जो अभी बाहर हैं वो अंदर हो जाएंगे। रीजन बहुत तगड़े हैं इसके, क्योंकि 2 प्रश्नों पे जो चेंज हुआ है उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। और दूसरा साथियों, एक चीज़ मैं बता दूं, इसकी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। जैसे मैंने वीडियो बनाया था उस दिन फाइनल कट ऑफ के लिए, लेकिन वो एक फौरी तौर पे था, मैंने उस दिन भी बताया था कि इसकी एक्यूरेसी कम है और इसकी एक्यूरेसी जब ज़्यादा आएगी जब आपकी थर्ड लिस्ट आ जाएगी। थर्ड लिस्ट आते ही मैं आपको बता दूंगा कि इतने नंबर हैं तो आप श्योर हो जाइए, अदरवाइज़ अपनी दूसरी जॉब की प्रिपरेशन करिए। वैसे भी एक चीज़ समझ लीजिए, अब अगर आपका सिलेक्शन है तब भी आप दूसरी जॉब की तैयारी करते रहिए। अगर आप आर ओ की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए, फरवरी में पेपर है उसका, ठीक है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो रहा है तो ठीक है। लेकिन जिनका नहीं हो रहा है उनको तो तैयारी अच्छे से करनी है, ठीक है, सबक लेना है, गलतियाँ कहाँ हुई क्या हुआ उसके प्रकार से, ठीक है। और मैं आपको ज़रूर बता दूंगा कि थर्ड लिस्ट आने के बाद कि इतनी ही कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और वैसे भी हमारा जो अंदाज़ा है, जो मैंने उस दिन आपको वीडियो बना के दिया था, कि आपका जो 79 के समथिंग में कट ऑफ जा रही है वो इतनी ही कट ऑफ जाएगी, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाने वाली है साथियों। दूसरा साथियों, अब ये समझो कि आप, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जब इतने लोग पहले से ऑलरेडी हैं इस डीबी में तो और लोगों को मौका क्यों दिया जाएगा। एक बात समझो कि जैसे उज्ज्वला वाले प्रश्न में सबसे ज़्यादा लोगों का ए ऑप्शन सही था और ए ऑप्शन कट के डी ऑप्शन हो गया, तो उनको एक तो नुकसान हो गया, ठीक है साथियों। बहुत सारे लोगों को ऐसे समझ लो कि जो पोल में हिस्सा लिए थे वो तो एकदम, लोग झूठ बोलते हैं, सीधी बात ये है। पोल का ज़्यादा विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ रहता वो भी सब कर देते हैं, और वो जिनके 50 नंबर भी रहते हैं वो भी कर देते हैं कि मेरे 120 नंबर हैं, ठीक है। अब तुम कहोगे 100 में से 120 हो सकता है लोगों को, अगर ये पोल में ये ऑप्शन दिया जाए ना कि 120 नंबर में कितने लोग हैं, तो वो भी लगा देंगे सबसे ज़्यादा लोग उसमें। तो इस प्रकार से रहता है, तो उस पर विश्वास ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन रियलिटी यही है कि सबसे ज़्यादा ऑप्शन ए वाले थे जो बेचारों के नंबर घट गए, और ऑप्शन डी वाले बहुत ना के बराबर थे रेयर केस में, जिनका मतलब डी ऑप्शन लगाया था। बी और सी वाले भी काफ़ी थे। दूसरा, अगर सोलर वाले प्रश्न की बात करिए, सोलर वाले प्रश्न में आपको मालूम है कि 45% बहुत सारे लोगों ने लगाया होगा, उनका ऑप्शन पहले से ही सही था। अब देखिए एक बात बताओ, उनका पहले से ही ऑप्शन सही था फुल मार्क्स के बाद, क्या उनका मार्क्स बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, उनका कोई मतलब नहीं है। उनका तो सिर्फ उनके नंबर बढ़ेंगे जिनका प्रश्न गलत है, और जिन्होंने ऑप्शन नहीं लगाया उनके मार्क्स ज़रूर बढ़े। लेकिन जिनका पहले से ही सही है तो उनका मार्क्स तो कुछ नहीं बढ़ा। और वो छात्र, बहुत सारे छात्र जिनका मार्क्स पहले से सही था 45%, वो सारे बहुत सारे डी भी करा लिए, ठीक है, तो उनका तो अल्टीमेटली नंबर घटा ही ना, ये सिस्टम है। तो इसके कारण से ये जो फाइनल, जो तुम्हारी सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट आ रही है, उसमें लोगों का सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा, लेकिन कुछ लोगों का होगा, बहुत सारे लोगों का नहीं होगा, ये बात हकीकत है, ठीक है साथियों। तो आप ये समझो। और साथियों एक चीज़ और जो अच्छी बात, खबर चल रही है आपके लिए, आयोग के द्वारा जो कहा गया है कि 10 तारीख तक, 10 दिसंबर तक आपका अभ्यर्थन वापस लेने का समय है। तो साथियों, अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर 100 लोग भी अभ्यर्थन वापस ले लेते हैं तो इसका भी फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ जाएगा। और वो लोग वही होंगे, जो 100 लोग अभ्यर्थन वापस लेंगे वो वही होंगे जो इफेक्टिव डिवी स्किप वाले होंगे। अब आप कहोगे कि ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनके नंबर कम हो गए हों, क्या फ़र्क पड़ता है?
ठीक है। लेकिन ज़्यादातर वो लोग वही लोग होंगे जिनका नंबर अच्छा खासा है, तो इस 100 लोगों से भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा, एक-एक व्यक्ति का फ़र्क पड़ता है, ठीक है साथियों। और सुनने में तो ये आ रहा है कि 200-250 लोग ले रहे हैं बर्तन वापस, लेकिन थोड़ा लंबा नंबर ज़्यादा लगता है। 100 लोग भी मैं समझता हूँ कि 100 अभ्यर्थी भी वापस ले लेते हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और साथियों ये ऐसा हो सकता था आयोग अगर इसको ऑफलाइन मोड में ना करके ऑनलाइन मोड में कर देता, जैसे ऑनलाइन कर देता कि ऑनलाइन पर फॉर्म भर दो, जिसको वापस लेना है ले लेगा, तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा, कम से कम बता रहा हूँ 500 लोग कम से कम वापस ले लेते। लेकिन अगर ऑनलाइन होता तो, अगर ये ऑफलाइन है तो समस्या है, ठीक है साथियों। जाना है आयोग में आपको, पिकअप भवन में, वहाँ पर अपना सारा चीज़ प्रोसेस करनी है। अगर यही प्रोसेस सारा का सारा ऑनलाइन होता तो बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट हो सकता था आपको। लेकिन जो भी है अब क्या हो सकता है, लेकिन इसके लिए कोशिश करी जा सकती थी। लेकिन पहले अब क्या कोशिश, आज तो 5 तारीख ऑलरेडी हो गई है, 5 दिन और बचे हैं, तो आप जिन जिन लोगों के भी जॉब है वो अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं साथियों। और अभ्यर्थन वापस ज़रूर लें अगर आपकी जॉब है तो, और थोड़ा सा कष्ट कर लें उन लोगों के लिए, एक मानवता का कार्य कर दें, मानव हित में, समाज हित में, जिससे आपके लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है साथियों। तो ये आप समझ लिया आपने। और थर्ड लिस्ट आपकी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाने वाली है। और थर्ड लिस्ट के बाद भी बता दूं साथियों, थर्ड लिस्ट जब आ जाएगी आपकी 2-3 दिन में डीवी कंडक्ट हो जाएगा, और आपका जो रिजल्ट है लेखपाल का, फिर भी कोई कह रहा है कि 15 जनवरी को, 20 जनवरी को, ऐसा नहीं है। आपका रिजल्ट बहुत ज़्यादा संभावना यही है कि 31 दिसंबर से पहले आने की संभावना है। और ये जनवरी में तो जॉइनिंग लेटर बांटने की कोशिश करेंगे ये, ठीक है। और जैसे कंडीशंस होती हैं, अगर तुम्हारा ये थर्ड लिस्ट की जो डीबी है वो बहुत लेट जाती है, तो भाई सीधी बात जनवरी में आएगा। लेकिन अभी तक की जो कंडीशन के हिसाब से वो आपका दिसंबर में रिजल्ट आने वाला है साथियों। और बात करते हैं अभी, देखो बहुत सारे साथियों की एक मैसेज वगैरह आ रहे हैं कि सर बीपीओ की जो परीक्षा है, ग्राम पंचायत अधिकारी की, ऑडिटर की परीक्षा है, बहुत छोटी छोटी परीक्षाएं, ज़्यादा नहीं है, 1468 पोस्ट हैं इसमें। ऑडिटर में तो बहुत कम पोस्ट हैं। एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, दंत चिकित्सक हो गया, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो पुलिस में निकली थी भर्ती, इनकी परीक्षाएं कब होंगी? तो साथियों एक चीज़ जान लो, 2021 की जितनी भर्तियां पेंडिंग हैं उनको सॉल्व करा के, पैट 2021 की बात कर रहा हूँ, पैट 2021 की भर्तियां जितनी भी पेंडिंग चल रही हैं उनको सबको मैटर सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद ही आएगा, मतलब सारी चीज़ें होंगी। रीज़न क्या हो जाता है इसका पेपर अब तक? रीज़न क्या है, इन लोगों ने कह दिया कि अब फिर भर्तियां पेंडिंग होती चली जाती हैं, पहले भर्ती होती नहीं पूरी, दूसरी भर्ती पेंडिंग, फिर तीसरी भर्ती पेंडिंग, इसलिए वो भर्ती ख़त्म करते हैं। इसके बाद सारा का भर्ती मतलब सीरीज से चलेंगे, फिर पैट 2022 की नंबर आएगा, फिर पैट 2023 का नंबर आएगा, इस प्रकार से नंबर चलेंगे, ठीक है साथियों। और चाहे देखो वीडियो भर्ती की बात करें, वीडियो भर्ती की बात साथियों हम बताता ही रहता हूँ, वीडियो भर्ती में भी आपका काम चल रहा है, लेकिन आपका रिजल्ट जनवरी से पहले किसी कीमत पर नहीं आएगा। सबसे पहले रिजल्ट आपको यही देखने को मिलेगा, तुम्हारा क्या नाम है, लेखपाल का। हाँ, हो सकता है कि एएसओ का रिजल्ट उससे पहले आ जाए, हो सकता है, ठीक है। एएसओ वाले जो छात्र हैं उनका रिजल्ट पहले आ जाए, उनकी कमेटी गठित तो कर चुके हैं, लेकिन देखो होता क्या है, उनकी रिपोर्ट जो सौंपेगी कमेटी उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा। आयोग तो ये कहता है कि हमने रिजल्ट बना के तैयार रख लिया है, जैसे ही कमेटी सौंपेगी हमको रिपोर्ट, हम तुरंत रिजल्ट दे देंगे। लेकिन ऐसा है तो बढ़िया है, देखते हैं आगे क्या होता है। और जूनियर इंजीनियर की बात करें, जूनियर इंजीनियर का रिजल्ट भी आपका जनवरी में ही आएगा, और उसके तुरंत ही आपको जूनियर इंजीनियर की जो तुम्हारी नोटिफिकेशन है, भर्ती है नई, वो देखने को मिल सकती है, दिसंबर में भी मिल सकती है। देखो जूनियर इंजीनियर और एजीटीए मानचित्रकार की नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में मिल सकती है, लेकिन इसकी संभावना थोड़ी सी कम है, लेकिन इनका थोड़ा विवाद है। लेकिन मिलने के लिए ये कहा जा रहा है आयोग के द्वारा कि हम दिसंबर में ही इनकी मतलब नोटिफिकेशन निकाल देंगे। अगर मुख्य सेविका की बात करें, इसकी रिवाइज आंसर की नहीं आ रही है अभी तक, रिवाइज आंसर की आनी चाहिए, उसके बाद आपका रिजल्ट जो है जनवरी में ही आ जाएगा, 15 जनवरी के आसपास में। और मुख्य सेविका की जो मैंने नाइट में वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि मुख्य सेविका के लिए जो बहनें और जो लड़कियां गई थी वहाँ पे, तो उनसे ये कहा गया कि आपकी हम भर्ती जो पूरी कर देंगे, वो आपकी भर्ती हम फरवरी में पूरी कर देंगे। और एक अच्छी बात है, पॉजिटिव रही है। अब देखो चीज़ें आप जानते हो, हम भी जानते हैं कि थोड़ा सा डिले समय लगता है, लेकिन अगर फरवरी बोला है तो अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ फरवरी में पूरी हो जाएगी, उसका तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और अन्य भर्तियों के बारे में बात करें साथियों, कि जैसे एजीटीओ की भर्ती मैंने बता दी मैंने, मानचित्रकार का जो मानचित्रकार की जो नोटिफिकेशन वो आ जाएगी। और जो मंडी इंस्पेक्टर का है वो मैंने बताया था कि मंडी इंस्पेक्टर का थोड़ा, और आईटी इंस्पेक्टर की बात करें, आईटी इंस्पेक्टर की शॉर्ट लिस्टिंग हो, जूनियर असिस्टेंट 5512 पोस्ट की शॉर्ट लिस्टिंग हो, जूनियर असिस्टेंट 1262 पद का जो तुम्हारा टाइपिंग रिजल्ट आना है वो,
ये सारे की सारी चीज़ें आएंगी जनवरी में ही, लास्ट तक होती रहेंगी, आती रहेंगी आती रहेंगी आती रहेंगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से चलेगा। पैट 2021 मैंने कई बार बताया, पैट 2021 खत्म होगा पहले, फिर पैट 2022 के नंबर आएगा, फिर पैट 2023 का नंबर आएगा, इस प्रकार से है। तो साथियों आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगता है वीडियो साथियों तो लाइक और शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है साथियों। तो यही है वीडियो छोटा सा, और धन्यवाद साथियों बहुत आप सभी का।